हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में अभी तक हम कर चुके हैं कि कितने टाइप की पॉलिनोमियल्स होती हैं, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या रहता है, डिग्री के वाइज कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती हैं और टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती हैं। और हम बेटा एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं, 2.2 कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो बेटा एक्सरसाइज 2.3 में सबसे पहला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है मैम? तो बच्चे जैसे आप छोटी क्लासेस में डिवाइड करते थे 15 को, जैसे 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 आ गया हमारे पास। तो जो हमारे पास यहाँ पर बच गया उसे हम रिमाइंडर कहते थे। ये हमारा डिवाइजर होता था और ये कोशेंट होता था। इसी तरह ही ये हमारा डिविडेंड होता था। 15 इज द डिविडेंड। तो बेटा इसी तरह ही अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, कोई पॉलिनोमियल हो गई जैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, इसको अगर हम एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर हमने ढूंढना है। तो मैम क्या हमें डिवाइड करना पड़ेगा? नो बच्चे, आपको क्लास 9th में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए आपको क्लास 9th में आगे एक एक्सरसाइज है, उसमें हम डिवाइड सीखेंगे कि कैसे डिवाइड करना है। अभी तक के लिए हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा बिना डिवाइड किए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मान लीजिए कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो है ग्रेटर देन एंड ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब बच्चे रहता है ग्रेटर एंड इक्वल 1। तो अगर हम पी एक्स को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें x माइनस ए, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो वही बचेगा जब हम x को a की जगह पे रख देंगे। x की जगह पे हमने a रखना है। when we will put x equal to a in px, तो हमारे पास p of a आएगा, that will be the remainder। और बेटा साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको यहाँ पर कि अगर रिमाइंडर 0 है, if remainder is 0, then that linear polynomial will be factor of px। उस केस में वो उसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम आपने याद नहीं करनी है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल से लीनियर को डिवाइड किया जा रहा है, अगर किसी पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर वही आएगा जो हम उसकी वैल्यू पुट करके निकालेंगे। जैसे कि हमने 2.2 में जीरोस निकाली हैं। इसी तरह स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस हाफ, x प्लस 5 एंड 5 प्लस 2x। तो हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने हर किसी के लिए अलग अलग रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट। हमें दिया हुआ है x प्लस 1, तो बच्चे इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, तो हम इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ गई -1। नाउ पुट x इक्वल टू -1 इन px। px हमारा क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे p ऑफ -1 और वैल्यू को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है बेटा, अब -1 का क्यूब -1, 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 -3 आ जाएगा यहाँ पर
+1, तो -1 +3 -3 +1, पॉजिटिव नेगेटिव सब कट हो गए यहाँ पर, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। रिमाइंडर अगर 0 है इट मीन्स x+1 इज अ फैक्टर। इसका मतलब है बेटा x+1 इस पॉलिनोमियल के अंदर ही है, ठीक है। फैक्टर तभी बनता है व्हेन रिमाइंडर इज 0। अब सेकंड पार्ट करते हैं, x इक्वल टू हाफ पुट कर लेंगे, जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू हाफ इन px इक्वल टू x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ का क्यूब हाफ का स्क्वायर 3 हाफ प्लस 1। अब बच्चे इसको स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो मेरे साथ ही। चलो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 3/4 3/2 प्लस 1। अब बताओ जरा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा मैम 8। बेटा डायरेक्ट ही 8 आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर है 8 और 8 के अंदर 1 भी है, 8 के अंदर 2 भी है, 8 के अंदर 4 भी है, तो सबसे बड़ा मल्टीपल आ गया हमारा यहाँ पर 8। तो यहाँ आ जाएगा 1 3 2 6, इसी तरह आ जाएगा 3 4 12 एंड 8। इनको ऐड करेंगे, हमारा रिमाइंडर बनेगा 27/8। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चे हमें सिर्फ दिया हुआ है x, तो x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे इन px में हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सिर्फ 0 का क्यूब 3 इंटू 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1, तो सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 का क्यूब 0 3 इंटू 0 सब 0 हो गए, सिर्फ बचा 1। सो रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। हमेशा अपने आंसर्स को बॉक्स में रखो ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए आपके आंसर्स और देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एग्जाम के टिप्स भी मिल रहे हैं कि आपने अपने मैथ्स के पेपर के लिए ज्यादा स्कोर कैसे करना है, कैसे उसको सुंदर बना के आपने क्वेश्चन को सजा सजा के लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो फोर्थ पार्ट करते हैं x प्लस पाई। तो बच्चे x प्लस पाई में आपने इसको इक्वल टू 0 रखा, ये पॉजिटिव है, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इन px। पुट करने पर हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमने जस्ट पाई को सॉल्व करना है। माइनस पाई क्यूब 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, तो ये आ गया माइनस पाई क्यूब 3 पाई स्क्वायर। बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो सीधा आ गया पाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1 इज द आंसर। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, 5 प्लस 2x। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x इज -5/2। अब इसी वैल्यू को हम px में पुट कर देंगे, पुट इन px दिस वैल्यू। तो p ऑफ -5/2 हमारे पास आ जाएगा -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। अब बेटा मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा और आपने झट से बता देना है। तो यहाँ पर आ गया 325/4 माइनस प्लस माइनस माइनस 15/2 प्लस 1। तो बेटा अब बताओ जरा एलसीएम क्या आ रहा है? देखो 8 4 2 और इसके नीचे है 1। यस एलसीएम है 8, तो -125 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 150, यहाँ 60 और यहाँ पर 8, तो ये बन जाएगा हमारे पास 185 प्लस 158 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू -27/8। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। So please like, share and subscribe our channel and comment your problems.